जय गुरुदेव। अत्यंत आनंद का विषय है कि आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी पर चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भारतवर्ष की जीवन रेखा है। यह शाश्वत सत्य है कि कभी वाल्मीकि हुए और उन्होंने मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। इस श्लोक के माध्यम से हृदय को कारुणिक करके पहला श्लोक रचा था और फिर उन्होंने भगवान राम का चरित्र वाल्मीकि रामायण के रूप में लिखा। महर्षि वाल्मीकि ही आज के युग में गोस्वामी तुलसीदास बनकर प्रकट हुए और 7 कांडों में दिव्य हृदय स्पर्शी लोक विश्रुत रामचरितमानस की रचना की। यह अपूर्व वाङ्मय जिसने जन जन को प्रभावित किया है, जिसकी प्रत्येक चौपाई मंत्र की तरह है, ऐसी उस दिव्य रचना के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका जन्म बांदा के राजापुर गांव में एक दुबे परिवार में हुआ। इनके पूज्य पिताजी श्री आत्माराम दुबे थे और मां का नाम हुलसी देवी था। गोस्वामी तुलसीदास जी जब मां के गर्भ से उत्पन्न हुए तब लोक मान्यता है कि इनके 32 दांत थे, जिसके कारण संपूर्ण क्षेत्र में यह बात फैल गई कि जो बच्चा ऐसा होता है वह माता पिता के लिए अशुभ होता है। बहुत दिनों बाद भगवान की कृपा से ये घर में जन्मे तो थे, लेकिन वहां दरिद्र नारायण भी थे। आत्माराम और हुलसी के घर में जब इस बालक का जन्म हुआ तो इसका नाम राम बोला रखा गया। राम बोला जैसा कि पवित्र नाम था, वे राम 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 और राम राम का ही जप करते रहते धीरे धीरे बड़े हुए हैं और बड़े होने के बाद इनका पाणी ग्रहण संस्कार भी हो गया। पाणी ग्रहण संस्कार जब रत्नावली नाम की एक सुंदर स्त्री के साथ हो गया और वो मायके गई थीं, जब वो मायके चली गईं तब राम बोला के मन में अपनी पत्नी के प्रति अधीरता का भाव जगा और वे रात्रि के अंधकार में गंगा जी को पार करके जब रत्नावली के यहाँ जाने को उद्यत हुए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तब उन्हें लगा कुछ बहता हुआ जा रहा है। उसमें राम बोला लेट करके जब उस पार पहुंचे, बाद में ध्यान से देखते हैं तो वो किसी एक मृत शरीर का बहता हुआ अस्थि पंजर मात्र था। आगे बढ़ते हुए चले गए। रत्नावली के घर के नीचे से ऊपर जाने के लिए द्वार तो बंद थे, खटखटाने पर भी जब नहीं खुला तो उन्होंने रस्सी समझ करके जब वे ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने देखा कि जिसको रस्सी पकड़ करके वह ऊपर चढ़े हैं वह एक विषधर भुजंग था। रत्नावली के निकट पहुंचकर जब राम बोला ने सारा वृत्तांत दृष्टांत बताया कि किस किस तरह बरसात की इस अंधेरी रात में किन कठिनाइयों से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको सुन करके रत्नावली ने सहसा ही यह कह दिया था कि लाज न आई आपको दौरे आयु नाथ, अस्थि चर्ममय देह यह तासों ऐसी प्रीतिता, नेक जो होती राम से तो काहे भव भीत बिता, ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। रत्नावली का कहना था कि ये इस हाड़ मांस के चर्म आच्छादित इस शरीर से जितनी आपकी प्रीति है, अगर इतनी ही आप भगवान से लगाते तो कुछ अन्य ही बात हो जाती, स्वयं परमात्मा मिल जाते। उसकी यह बात गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में चुभ गई और वे
लौट आए अपने घर और उन्होंने उसी क्षण यह संकल्प लिया कि वे भगवान राम के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरहरि दास जी से उन्होंने दीक्षा ली और भगवान का स्मरण करने लगे, मनन चिंतन करने लगे, जप करने लगे, अहर्निश भगवान में अपना ध्यान लगाने लगे। यत्र तत्र सर्वत्र भगवान की कथा कहते थे। माघ के मास में तीर्थराज प्रयाग में निरंतर ही वे भगवान का गुणानुवाद श्रवण करते थे और स्वयं भी भगवान की कथा कहते हैं कि एक बार की बात है कि वे कहीं कथा कर रहे थे, बहुत भीड़ हो जाती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी कथा में सभी लोग आते हैं, बहुत रस हो रहा है। ऐसा मन में संकल्प करके विचार करते हुए वे बहुत मगन होकर के भगवान की कथा कहते थे। लेकिन जब वे प्रातःकाल निवृत्त होने के लिए जाते थे और उनके लोटे में बचे हुए जल को वे एक वृक्ष पर चढ़ा देते थे, वृक्ष पर डाल देते थे। एक दिन उससे एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा, आपके हाथों से जल पड़ने से मेरी बद्ध आत्मा मुक्त हो गई है। भगवान की कृपा से अब मैं मुक्त होकर उस दिव्य लोक में जा रहा हूँ। आपको क्या चाहिए वो मैं दे देता हूँ, वो आपको उपलब्ध करा देता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे अगर तुम भगवान राम से मिला दो तो बहुत बड़ी बात होगी। तब उस प्रेत ने कहा कि अगर मैं राम जी से मिला सकता तो मैं प्रेत क्यों होता, लेकिन हाँ, मैं एक उपाय बता सकता हूँ। आपकी कथा में पीछे की ओर एक बहुत जर्जर शरीर का और रोगी व्यक्ति आता है, वो और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। आप उनके चरण पकड़ लें, वे आपको राम जी से मिला देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगले दिन जब कथा कहना प्रारंभ किया तो निरंतर उनका ध्यान उस व्यक्ति पर था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उस व्यक्ति को आया जानकर दौड़ आए, पैर पकड़ लिया, बार बार मनाने पर भी वे नहीं मान रहे थे। तब एकांत हो जाने पर उस व्यक्ति ने कहा कि आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा, मुझे भगवान राम के दर्शन चाहिए। तब उन्होंने कहा, आप चित्रकूट चलिए, वहां आप चंदन घिसिएगा और जब भगवान राम, लखनलाल जी और सीता जी तिलक लगवाने के लिए आएंगे तब आप उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसा, लेकिन भगवान आकर चले गए, वे पहचान न सके। अगले दिन पुनः हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की कि आज मिलवा दीजिए, हम पहचान नहीं पाए हैं, हमें संकेत करिएगा। तब जब भगवान राम जी आए तब स्वयं हनुमान जी शुक बन करके वहां बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। स्वयं तुलसीदास जी ने भगवान को तिलक किया, पहचान करके प्रणाम किया। भगवान ने भी मुस्कान से तुलसीदास जी की ओर देखा और मानो जीवन धन्य हो गया। इस तरह समर्पित भाव से भगवान का गुणानुवाद करने से स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी को इन चर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन हुए। यह कथा इसलिए भी प्रेरक है कि हम सब अगर भगवान का शुद्ध हृदय से गुणानुवाद करें तो भगवान का दर्शन संभव है। लगभग 86 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रामचरित मानस लिखना प्रारंभ किया और वे लगभग 126 वर्ष इस धराधाम पर रहे। उन्होंने अपनी विभिन्न कृतियों में भगवान के विभिन्न गुणों को, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने अपनी दिव्य आभा से, दिव्य तेज से
अनेक ग्रंथों में भगवान की कीर्ति का गान करते हुए, चाहे वो रामचरितमानस हो, कवितावली हो, जानकी मंगल हो, विनय पत्रिका हो, दोहावली हो, हनुमान चालीसा हो, बरवय रामायण हो, अथवा हनुमान बाहुक या राम लला नेहछु हो, जानकी मंगल हो या रामाज्ञा प्रश्न या संकट मोचन जैसी उनकी रचनाएं हो, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की चर्चा की है। भगवान की चर्चा में ही अपार रस है। उनका गान करने मात्र से यह शरीर पावन और पुनीत हो जाता है। निरंतर भगवान की चर्चा करते रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांडों की रचना की है। इन 7 कांडों में सुंदर कांड सबसे सुंदर रचना है। उसमें सुंदर प्रसंग हैं, क्योंकि माँ भगवती जगत जननी सीता जी का पता लगाते हैं बजरंग बली हनुमान जी, जो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हैं, सकल गुण निधानम हैं और वानराणाम धीशम हैं। उनकी चर्चा इसमें होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के इस सुंदर कांड में भगवान का दिव्य उल्लेख करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी की अप्रतिम दिव्य रचनाएं हम सबके मन मानस को आंदोलित करती हैं। हनुमान चालीसा तो एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है, अनुपम रचना है, जिसको पढ़ करके सभी भव बाधाओं से व्यक्ति पार उतर जाता है। ऐसी इस महान रचना को नमन और इसके रचनाकार को नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करते ही रोम रोम पुलकित हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्राम राजापुर, चित्रकूट, तीर्थराज प्रयाग और वाराणसी में ही अपना सर्वाधिक जीवन व्यतीत किया और बाद में 80 घाट पर संवत 1960 में श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन अपने इस पार्थिव शरीर को इस धराधाम में समाहित कर दिया। और उनका जन्म श्रावण मास की अमावस्या के अनंतर 7वें दिन हुआ था, श्रावण शुक्ला सप्तमी। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस पूर्ण जीवन काल में भगवान की चर्चा की है और अन्य लोगों को भी भगवान के मार्ग में लगाया है। सभी का जीवन सात्विक हो, सरल हो, हम सभ्य बने और संपूर्ण विश्व में शांति हो। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने निरंतर इस बात का उद्घोष किया है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब भगवान श्री राम का राज्य होता है तब सभी ओर शोक रहित वातावरण हो जाता है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान राम की तरह अल्पकाल विद्या सब आई, अगर गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। रामचरितमानस की इन पंक्तियों के मूल में जाना है। जब हम अपना मन भगवदार्पित कर देते हैं तो हमें शीघ्र ही समस्त विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। संपूर्ण विश्व को भगवान राम के इस दिव्य ज्ञानामृत का उपदेश करने वाले पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने अपने वैदिक संस्थान के माध्यम से अहरनिश
इस विद्या, भाव और विचार का संज्ञान सबको कराया है। इसी परंपरा का प्रबोधन कराते हुए वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी भी अनवरत लोक कल्याण के कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति में, सभी राष्ट्र के जनता में जहाँ सात्विकता का प्रबोधन हो, वहाँ रामचरितमानस, रामायण, गीता, भागवत जैसे इन अपूर्व ग्रंथों की श्रृंखला के माध्यम से ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। हम सब पूज्य महर्षि महेश योगी जी के संस्थान की ओर से संपूर्ण विश्व परिवार को शुभकामनाएं देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह जीवन चरित्र जितना पावन है, उनकी यह कथा जितनी भव्य और दिव्य है, इसे अपने अंतःकरण में धारण करने वाले व्यक्ति का जीवन भी परम पावन और सात्विक बनेगा। सभी के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए जय गुरुदेव, जय महर्षि।